2-3 साल शायद पिछले साल या उससे पिछले साल आज के मौके पे ना हमारे पाकिस्तान में तो बड़े बड़े अनोखे वाकयात होते हैं। सुनने से क्या, मैं कहता हूँ वो इबरत के लिए होते हैं। जाली वीजे लगवा दिए हज के किसी एजेंट ने, अल्लाह के मेहमानों को भी लोग लूट लेते हैं माज़अल्लाह। जाली वीजे लगवा दिए और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गुजर भी गए वो वीजे वाले और एहराम बांधे लोग जद्दे पहुंच गए। 4 आदमी थे, उन्होंने वीजा देखा तो कहा नकली, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगली फ्लाइट से वो लोग वापस आए। आप मुझे बताइए, उनकी जब वो छोटे छोटे क्लिप आए, मीडिया ने उनकी बातें सुनी तो उनके आंसू नहीं थमते थे। एक आदमी एहराम बांध के गया है, मामूली समझते हैं आप? मेरे जैसा गरीब आदमी कभी उसने इरादा किया और मदीने जाने का लेट हो जाए तो कलेजा फटने को आए, कुछ मजबूरियां पैरों में आ जाए, ना जा सके तो पता नहीं कितनी तौबा करने को दिल करता है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, कोई ऐसी बात तो नहीं निकल गई। यकीन करें तबीयत परेशान हो जाती, यार कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये बात हुई। 4 आदमी लौट आए, हालात खराब हो गए, लोग रो रो के किस्से सुनाते। लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हौसला देखो, हुजूर काबे का भी काबा, हुजूर मालिक, हरम के मालिक मुतलक, जिनके सदके अल्लाह ने काबा को बैतुल्लाह बनाया। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। हुजूर 1400 सहाबा को लेके गए उमरा करने, मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो काफिरों ने रोक लिया, हम उमरा नहीं कर, तू और मैं खादम और जो वारिसो मालिक है 1400 सहाबा हम नहीं उमरा करने देते, वापस जाइए। सुलह लिखी जा रही है, सुलह की शर्तें क्या हैं? मक्के से कोई आदमी गलती से भी मदीने चला गया, मक्के का आदमी तो मुसलमान अगर इनके जुल्म से तंग आके, मक्की मुसलमान काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे, और अगर मदीने से कोई शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। इतनी सख्त शरायत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे, सहाबा परेशान है, पर मेरे रसूल पाक ने सब्र दिखाया, हौसला, तदब्बर, ये तदबीर है। सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया हमें मंजूर है, सुलह करो। और इतना सख्त हुक्म है, कहने लगे 1400 इहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त नहीं उमरा करने देंगे। मेरे नबी पाक अलैहि, मुझे बताओ, मुझे और आपको दुख होता है, तैयारी हो तो प्रोग्राम रह जाए, तो अगर इहराम बांधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया चलो आइंदा आएंगे। मुआहदा लिखा जा रहा है, हजरत अली मुआहदा लिख रहे हैं, लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। ये तहरीर लिखी जा रही थी, अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं निकलने देंगे माज़अल्लाह, यही तो हमारा झगड़ा है। अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखे। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था, फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। तो हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता, हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि लिखना आता था, कहा मुझे काटना। हुजूर ने दोबारा कहा अली काट दो। या रसूल अल्लाह मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने तीसरी दफा कहा अली काटो। शेरे खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े हो, कहने लगे महबूबा मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं, काटने कोई नहीं आते, मैं मजबूर हूं, मुझसे नहीं होता, कोशिश करता हूं, ना कलम उठता है ना हाथ चलता है। मेरे हबीबे पाक ने कलम पकड़ा और लफ्ज रसूलुल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कराया। भाई वक्त गुजर गया, सुलह हो गई, ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर मेरे नबी ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के ने ना दाखिल होने दिया, लेकिन 1 साल ही गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, मेरे रसूल पाक 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए। 10,000 उसने फायदा दिया। हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था? कुरैश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे। उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, हिरकल को, दूर दराज तबलीग फैल गई, मुसलमान लाख से ज्यादा हो गए उनकी तरफ से। अब वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। कल जो कह रहे थे कि मैं ये लफ्ज नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग, हजारों लोग बैठे थे और सारे कह रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की तदब्बुर ने, फकाहत ने, और फिर कमाल हुआ। 1400 कहां और 1,44,000 कहां, 1400 कहां और 1,44,000।
1400 को नहीं जाने दिया उमरा करने, मेरे रसूल पाक 1,44,000 को लेके हज करने चले गए। हुजूर ने हज किया, हर तरफ लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये मेरे नबी पाक का तदब्बुर है, हौसला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने समुद्रों से बड़ा हौसला अता फरमाया। समुद्रों से बड़ा मुश्किल होता है बेटी के कातिल से सुलह करना, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है कांटे बिछाने वालों के रस्तों में फूल बिछा। ओ भाई ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा। इन्होंने पत्थर बरसाए हो, मक्के से निकाला हो, उनके गले में फूलों के हार पर सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं। तो हुजूर ने हिल्म का मुजाहरा किया, तदब्बुर, सबर एक तदबीर है, ये आपको सियाना कर दे। जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर राजी रहे, सबर करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देख के परेशान ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सब्र सिखाया और साथ ये भी हुक्म फरमाया कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़े लोगों पे आती, छोटों पे मुश्किलात हो, दिल के छोटे हो, ज़हन के छोटे हो, उन पर अल्लाह मुश्किल नहीं डाल। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुश्किलात किन पे आती हैं? तो हुजूर ने फरमाया नबियों पे। किन पे या रसूल अल्लाह? उसके बाद हुजूर ने फरमाया फिर नेक लोगों, उलमा पे, सुलहा पे, सूफिया पे, अतकिया, इन लोगों पे बड़ी मुश्किलात हो, ये कठिन राहों से गुजर। भाई तैयार करें ज़हनी तौर पे अपने आप मुश्किलात के लिए, आजमाइशों के लिए, तकलीफों के तैयार करें। जब आप तैयार रहेंगे फिर आने वाली मुश्किल आसानी से गुजर जाएगी, और जब कहेंगे पता नहीं क्या होगा, हौसला छोड़ जाएंगे, फिर मामला खराब। और हुजूर ने फरमाया जब भी तुम पे कोई मुसीबत आए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी कोई मुसीबत आए पढ़ा करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। सिर्फ फौतगी के वक्त नहीं, सिर्फ फौतगी के वक्त नहीं, जब भी कोई मुसीबत आए क्या पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मेरे शौहर हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े शफीक, बड़े मेहरबान, बड़ी अच्छी तबीयत वाले, बड़ा प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले। फरमाते मैं समझती थी मदीने की सबसे सुखी औरत मैं हूँ। उनका तरीका ये था कि मस्जिद से जब वापस आते ना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के आते आके मुझे भी सुनाते, जो सुन के आते आके मुझे भी। अगर तरक्की मिल जाए अगर तो घर जाके हम बताते हैं कि नहीं जी? हाँ, एक बात तो कई दफा नहीं बताते, अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो उसमें कई दफा कोताही करते हैं। वो नहीं बताते घर इसलिए कि हमें पता है अगर हमने तनख्वाह बढ़ाने का बताया तो उधर से खर्चा भी बढ़ जाएगा, लिहाजा ये कभी कभी हम कोताही करते हैं। लेकिन बहरहाल अपनी तरक्की जरूर बता देते हैं कि मेरी तरक्की हो गई है, ये इतना जरूर हम बता दें। अच्छा, ये सारी बातें अगर हम बताते और फिर और भी कई किस्से घर जाके सुनाते, आज दफ्तर में ये शुगल हो गया, ये बात हो गई, सुनाते बात। और ये बुरी बात भी नहीं, घर वालों के साथ जाके खुशतबी करना और घर के अंदर का माहौल खुशगवार रखना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन ये जो हम हदीस सुनते हैं, फरमान सुनते हैं, कुरान और सुन्नत की बात सुनते हैं, ये भी हमें घर जाके सुनानी चाहिए। सहाबा जो सुन के आते थे घर जाके ये काम भी करना चाहिए, ये भी सहाबा की सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबी हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत है घर जाते और जो हुजूर से सुना घर जाके सुनाते। आज आए तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आगे कहने लगे आज मैंने बड़ी प्यारी हदीस हुजूर से सुनी है, तू भी याद कर ले। कहा वो कौन सी? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर कोई मुसीबत आए और वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह ये जो तूने मुझसे चीज ली है मुझे इसका बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। इन्ना लिल्लाह पढ़े और कहे या अल्लाह जो दिया है इसका बेहतर नेमुल बदल दे।